Let's read this question. So this question says, in an NPN transistor circuit, the collector current is 10 milliampere if 90% of the electron emitted reaches the collector. कलेक्टर करंट 10 मिली एम्पियर है और बोला है 90% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड रीचेस द कलेक्टर व्हाट विल बी द बेस करंट एंड इमिटर करंट। ओके, बेस करंट और इमिटर करंट की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये देखिए आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर लिख लीजिए। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, ट्रांजिस्टर। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों, आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रखा है, देखिए कलेक्टर करंट की वैल्यू आपको दे रखी है, आईसी की वैल्यू यानी कि कलेक्टर करंट की आपका आईसी, ठीक है। कलेक्टर करंट कितना गिवन कर रखा है आपको, 10 मिली एम्पियर के इक्वल गिवन कर रखा है। और ये बोला गया कि इफ 90% ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन रीचेस द कलेक्टर, ठीक है। 90% क्या कर रहे हैं आपके कलेक्टर तक रीच कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए आपको आईसी और आईई के बीच में रिलेशन दे रखा है, ठीक है। देखिए आईसी किसके इक्वल होता है, आईसी होता है आपका अल्फा टाइम्स आईई के इक्वल होता है, ठीक है। ये होता है आपका रिलेशन, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू आपको बता रखी है कितनी है, 90%। देखिए 90% को आप क्या लिख सकते हैं, 0.9 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आपका, 0.9 के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। तो आईसी देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा आपका आईई आई, तो यहाँ से आईसी बाई अल्फा, ये किसके इक्वल होगा आपका एमिटर करंट के इक्वल, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर क्या पता है, आपको ये पता है कि जो आपकी एमिटर करंट है, ठीक है, ये कहाँ कहाँ जा रही है, बेस से पास हो रही है, प्लस कुछ आपकी कलेक्टर में जा रही है। तो ये रिलेशन आपका होता है, आई इजिकल टू कितना होगा आपका, आई वी प्लस आई सी के इक्वल होगा। अल्फा की वैल्यू इस क्वेश्चन में आपको 0.9 के इक्वल दे रखी है, ठीक है। तो आई ई को क्या लिख सकते हैं, आई सी की वैल्यू आपको 10 मिली एम्पियर है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 0.9, ठीक है। और इसको आप 100/9 लिख सकते हैं, 100/9 को आप लिख सकते हैं 11.1 मिली एम्पियर के इक्वल। तो ये तो बच्चा आपका आई ई मतलब आपका इमीटर करंट आ गया, ठीक है। तो आई ई की वैल्यू देखिए अगर मैं इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हो जाएगा 11.1 मिली एम्पियर, इट इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। आई सी तो आपका 10 मिली एम्पियर के इक्वल है। तो यहाँ से देखिए आपका आई बी बेस करंट कितनी जाएगी, 11.1 माइनस 10 करेंगे तो आपका ये 1.1 के इक्वल आएगी, कितनी 1.1 मिली एम्पियर। तो ये आपकी बेस करंट हो जाएगी। आपसे पूछा क्या क्या था, बेस करंट एंड इमीटर करंट। तो बेस करंट तो बच्चा आपकी 1.111 मिली एम्पियर के इक्वल आएगी, और आई 11.1 मिली एम्पियर। तो ये देखिए फोर्थ ऑप्शन इसका मैच होना चाहिए था। हाँ, फोर्थ ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो